बांटना ही बांटना है। उनका मैंने भाव देखा। जिस दिन हम लोग प्रसाद लेके निकले तो तुरंत हमको पूछ लेते कि सुबह बाल भोग में क्या पाएंगे आप, सुबह बाल भोग में क्या पाएंगे। और कोई नहीं, कोई भी और प्रसाद पाकर सुबह वो 3:30 बजे तो किचन में हाजिर होते थे। रात को हम देखते थे कि उनको सोते सोते 10:30-11 बजता था। जो बंदा 11 बजे सोता है सुबह 3:30 बजे किचन में होते थे, यानी कि कम से कम 3 बजे तो उठना पड़ता होगा। शरीर की विधि करने के बाद तो वो अंदर आएंगे। फिर 3 से लेके रात 11 बजे, ये कौन कर सकता है वो? साधारण इंसान को संभव है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। साधारण इंसान को ये संभव नहीं है। अगर हमारे घर में 4 की जगह 5 और 5 जगह 6, अगर 2 अतिथि बढ़ते ना, दो मेहमान बढ़ते तो कितने लोगों को लगता है कि ये और रहे और रहे और रहे? कितने लोगों को लगता है ये और रहे? हमें तो ये लगता है ये कब चला जाए। एक घर में ऐसे ही हुआ, पति पत्नी बहुत कंजूस थे। पति पत्नी बहुत कंजूस थे। लोग तो एक एक रोटी नहीं, आधी आधी सब्जी से भी विचार। अजब लगता है हमें भी। भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन हमें लगता है लोग आए खाए और आनंद से रहे, मस्ती में रहे। तो पति पत्नी बहुत कंजूस थे और अचानक से अतिथि आ पड़े। भाई जब अचानक से अतिथि आ पड़ता है वो भी कंजूस के घर में, उसको कितना बड़ा सदमा पहुंच सकता है। वो सदमा सहन करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भाई अतिथि आता भी है, वो पहचान बताएगा हम यहाँ से हैं वहां से हैं, गांव वाले इधर उधर। तो हम लोग क्या करते, चलो आए हो तो अभी रहो, अब रहो। कौन है बाहर? या मत या। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो दोनों कैसे थे? एकदम कंजूस थे। इतने कंजूस थे कि मक्खी चूस भी थे। मक्खी चूस क्यों नाम रखा गया? कितने लोग जानते हैं मक्खी चूस क्यों नाम रखा गया? ये कहावत कहाँ से है मक्खी चूस वाली? कोई कहते हैं कोई ऐसा है, कोई इंसान था बहुत धनवान था लेकिन मक्खी चूस था, तो उसने एक बार अपने चाय में मक्खी पड़ी, उसको उठाकर इसलिए लोग कहते हैं कि मक्खी चूस हुआ, यानी कि मक्खी को लगी हुई चाय भी बंदा ऐसे लोग तो मक्खी चूस के। तो ये दोनों ऐसे मक्खी चूस थे पति पत्नी। अचानक से अतिथि आ पड़ा। अब अतिथि आ पड़ा, भाई आया है तो कम से कम आओ, आने के बाद तो खान पान तो चलेगा। अब उसको आया तो पहले दिन उनको बहुत अच्छा लगा, चलो आए इतनी दूर से आए, पहली बार आए, कोई आया मेहमान घर में, तो पति पत्नी भी बहुत खुश थे थोड़े बहुत। तो अभी 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अतिथि भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। अभी पूछते रहे थे तो जा रहे आप? नहीं जाने वाले नहीं है, हम रहने वाले। तो पति पत्नी को और टेंशन बढ़ा। हफ्ता चला गया, अब बेचारे बोल रहे भाई इनको कैसे हटाया जाए। फिर प्लान क्या बनता है इनको हटाने का। पहले जमाने में ऐसा था, कभी भी लोग आज बोलते हैं घरों में कहीं जाए और उनको कहीं जा रहे हैं तो अंदर से किचन से आवाज आता है, हाँ बर्तन गिरने की। तो लोग समझते हैं चलो अभी हमको आप आपके घर से निकलो करके। तो पति पत्नी एक बार बैठे, मीटिंग की रात को, अब बोले इस अतिथि को कैसे भगाया जाए, कैसे भगाया जाए। पत्नी कहती है देखो आप ही झेलो, आपके गांव वाले हैं तो मैं कैसे बोलूं। भले गांव वाले हैं लेकिन भाई अभी हो गया ना, 5-6 दिन हो गया, अब इनको तो जाने की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन मन से जा नहीं रहे तो हमें कुछ ना कुछ योजना करनी पड़ेगी। तो पति कहते हैं काम करता हूँ, मैं सुबह उठूंगा ही नहीं और तुम भी मत उठना, हम दोनों सोए रहेंगे। तो अतिथि उठेगा और उठने के बाद तो देखेगा यहाँ वहां दोनों सोए पड़े हैं, आएगा पूछेगा क्यों सोए, तो बता देंगे हम बीमार है। क्या है? बीमार है। जब बीमार है, उठने वाले नहीं है तो खाना बनेगा नहीं। जब खाना बनेगा तो खुद ही समझ जाएंगे आप इस घर से अपना बोझा बिस्तर बांधकर। तो दोनों ने प्लान मस्त किया। सुबह दोनों उठे नहीं, 7 बजे 8 बजे उठने का नाम नहीं। अतिथि बेचारा उठा, अपने हिसाब से उठा, नहाया धोया, देखा दोनों सोए हैं। 10 बजे फिर भी उठे, इसने पूछा कि क्या हुआ, आप बीमार हो? बहुत बीमार है, हम उठ नहीं सकते। नाटक करने में हम कैसे हैं? माहिर। पता नहीं ये माहिरता कहां से आती है। किसी को छुट्टी लेनी है काम से, कितना नाटक करते हैं हम लोग। यहाँ यदि गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे
बराबर हम लोग ऐसा रीजन देते नाटक करते हुए प्रो हम नहीं आ सकते कल। मैं खुद बताता, मैं जब स्कूल से निकलता था ना, हम मित्रों में ऐसी शर्त लगती थी, हाफ डे होते, मधली सुटीला काय म्हणतात हिंदी मध्ये? रिसेस. रिशेष 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 होती थी बच्चों की, हमें शर्त लगती थी कि कौन घर जाएगा, तो मेरा नंबर तो मैं उधर जाता, वो दर्द कर रहा है सर, जाओ घर। अब ये कोई कोर्स किया था? कोई कोर्स नहीं होता इसका, लेकिन भक्ति का कोर्स करना पड़ता है, सत्य के अनुसार चलने के लिए कोर्स करना पड़ता है, नाम का कोर्स करना पड़ता है। 10 बजे दोनों ने ऐसा नाटक किया, अतिथि समझ गया कि कुछ होने वाला है। 12-1 बजे तो अतिथि बोला एक काम करो, आप लोग डॉक्टर के पास जाओ, मैं अभी चला जाता हूँ कि आप लोग बीमार है तो क्या कर सकता हूँ अभी मैं भी। अब आपके हिसाब जाओ, तो अतिथि ने अपना बोझा बिस्तर बांध लिया और बांध कर वो चल पड़ा। जैसे वो चला गया, इन दोनों ने उठकर गले से देखा, अरे बिल्डिंग के बाहर गया तो दोनों खुश, अरे हमारा प्लान सक्सेस हो गया। दोनों उठे, नहाए धोए, सब हो गया, खाना पीना बना लिया। तो खाने वाले जो बेल बजी, टंग टंग, बेल जैसे बजे दरवाजा खोला तो अतिथि आया। बोले आप गए नहीं? बोले नहीं। तो वो भी बोलते आप बीमार नहीं? बोले नहीं। बोला आप बीमार नहीं तो मैं भी गया नहीं, मैं फिर घर पे आ गया। आप दोनों उठकर खाना बना रहे हो, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब? हम लोग संसारी लोगों की बुद्धि ना बहुत संकुचित हो चुकी है, लेकिन आश्रम में रह के देखो थोड़ा। लोग कहते हैं हमारा टॉपिक क्यों निकला था ये, भाई यहाँ क्या करना है, दिन भर तो भजन करना है, हरे कृष्ण हराम करना है, 2 टाइम खाना है, इतना आसान नहीं महाराज, कभी रह के देखना। हम जिस आश्रम में रहे हमें भी अजब लगा बंदा, और ज्यादा नहीं 6 से 7 ही लोग थे वहां पर। मशीनरी थी एक्चुअली, 2 मशीन ऐसी थी, रोटी बनाए 1 घंटे में 1000 रोटियां वहां से निकलती थी, तो 3-4 घंटा वो चलती तो 4-5 हजार रोटियां वो होती। लेकिन पर डे नॉन स्टॉप बांटना कितना मुश्किल है यहाँ पर, और वो भी व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं, दाल चावल रोटी सब्जी रोज बनाकर इतने लोगों को फ्री में बांटना है, और आने वाले हर इंसान को हाथ को लेकर बिठा कर बोले बेटो प्रभु जी प्रसाद पाए, वो खुद अपने हाथों से बांटते थे। ये कब हो सकता है? इतना हृदय परिवर्तन होने का केवल एक ही मौका है, अभ्यास। क्या है? वो भी कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखना हमारा पक्का नाम, अगर हम लोग नाम ले रहे, भगवान का चिंतन कर रहे, हम सचमुच नाम ले रहे, इसका रिजल्ट हम खुद देख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम खुद कैसे देख सकते हैं? अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो किसी और के दुख के प्रति हमें उससे भी ज्यादा हमें दुख होगा, तो उसका संकट देखकर उसे पता नहीं कितना दुख होगा। लेकिन जिसका नाम लेकर हृदय पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है, मुलायम हो चुका है, हृदय में दया से पूरी तरह भर चुका है, तो उसको उससे भी ज्यादा इस बंदे को दुख होगा कि बाप रे इसे इतना दुख है। कितने संत तो यहाँ तक बता देंगे भगवान ने पूरे संसार का दुख आप हमें दे दो। जीसस क्राइस्ट की हम कथा सुनते हैं, उनको जो लोग खिली ठोक रहे थे उसके लिए भी जीसस क्राइस्ट भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, मैं जानता हूँ ये पाप कर रहे, पाप का दंड आप इनको दोगे, लेकिन मेरी प्रार्थना है गॉड, है भगवान, आप जो भी हो, मेरी प्रार्थना है आप इनको ये दंड मत देना, ये दंड भी आप मुझे देना। ये कब संभव हो सकता है? जब आपका सेवा के माध्यम से हृदय पूरी तरह से परिवर्तन हो जाए। जब तक सेवा नहीं होगी तब तक हृदय परिवर्तन होने वाला नहीं है। और सेवा अच्छी होने के लिए क्या होना चाहिए? हमारा थोड़ा सा त्यागमय जीवन होना चाहिए। भोगमय को लात मारो। मैं कहता हूं चलो ठीक है आप 8 बजे उठो, 9 बजे में उठो, लेकिन कम से कम भगवान का नाम तो ज्यादा लो। हम ना भगवान का भजन करना चाहते, ना भगवान का नाम कीर्तन करना, गीता पठन करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। बस एक बार उठेंगे, आईने में देखेंगे, खुद पहला लिस्ट प्लास्टिक जो भी करेंगे, फिर जाएंगे टीका, फिर जाकर भगवान को इतना हाथ जोड़ेंगे और चले आएंगे। लोग इतना भी कहते हम हमारे हिसाब से सेवा भाव पूजा, आपका हिसाब भाई, हर एक सिस्टम का अपना खुद का हिसाब होता है। यहाँ हमारा हिसाब नहीं चलता। भगवान की सेवा करनी तो भगवान के हिसाब से हमें करनी पड़ेगी। अगर हम लोग नहीं कर पाए तो फिर हमारे हिसाब पे और भगवान के हिसाब पे मेल नहीं खाएगा। अगर वो मेल बिठाना है तो भगवान का हिसाब कौन सा? अगर ग्रंथ पढ़कर नहीं जानते तो संतों का जीवन देखकर तो जानो। तुकाराम महाराज रोज का नाम लेते थे, रामकृष्ण नेम था, इतना भजन करना है मुझे। जिस किस कारणवश उतना भजन जिस दिन नहीं हो पाता, हमने कितनी बार कहा है आप लोगों को, तो क्या करते थे? भजन करने बैठते थे, अपनी शिखा को डोरी बांधते थे, डोरी पेड़ को बांधते थे। वो जैसे विठ्ठल 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 तो झटका लगता था, नींद आते तुरंत विठ्ठल 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 विठ्ठल। ये क्या है? उनका अभ्यास है।
हमारा ऐसा अभ्यास हुआ कभी? 4 माला आज नहीं हुई तो चलो छोड़ दो, जान दो, आज दिन गया गया, कल करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। कल क्या क्या भक्तिपाद जी स्पष्ट बताते संत, अगर आज आपने एक नियम टूटने के बाद तुरंत उसमें सुधार नहीं लाया, दूसरे दिन आप 2 तोड़ोगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर ऐसी श्रृंखला बनेगी, ऐसी श्रृंखला बनेगी, बाद में आपको लगेगा नहीं यही सिस्टम है भक्ति की ना। जिस दिन नियम टूटा कि उसी दिन आपको क्या होना चाहिए? सतर्क होना चाहिए। गुरु महाराज जो मंगल आरती नहीं करता उसको प्रसाद नहीं देते थे, बोले आज इसका सुबह का प्रसाद बंद। क्यों? मंगल आरती नहीं की। इससे क्या होता था? बंदा बाद में उठने के लिए सोचता नहीं मुझे उठना पड़ेगा, क्यों? उठूंगा नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, नहीं होता मुझे तकलीफ नहीं। जिस शिक्षा पर या जो शिक्षा पर अगर हमने दंड नहीं दिया, बड़ा पनिशमेंट नहीं दिया, तो हम सुधरने वाले नहीं है। इसलिए पहले जमाने में क्या होता था? बहुत सारे नियम होते थे, और नियम तोड़ने के बाद बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं भी, क्योंकि शिक्षा नहीं है तो फिर वो नियम कंटिन्यू चलने वाला नहीं है। तो आश्रम में रहना इतना आसान नहीं है। मैं कहां पर था? कौन सी कथा से आया था यहाँ पर? नहीं वो हुआ ना, टिंग टोंग भी हुआ, अंदर भी आए, दोनों परेशान भी हुए, फिर से आगे लाला बाबू। कहां पर थे हम लोग? लाला बाबू। कौन सा वाक्य उन्होंने सुना और उनके मन में जिज्ञासा हुई? अंधेरा हो जाएगा, जल्दी चलो, रास्ता भटक जाएंगे। ये तो उस बच्ची ने अपने माँ को कहा था, इस महात्मा ने अपने जीवन में ले लिया। अंधेरा होगा, मौत आ सकती है। अगर अंधेरा होने से, अगर यानी कि अंधेरा प्रकाश होने से पहले अगर हम लोग नहीं गए तो रास्ता भटक जाएंगे। मरने से पहले भजन नहीं किया तो हमको 84 लाख योनि में, इतना सुनकर तुरंत निकले और वृंदावन में भटकने लगे और भजन करने लगे। माता पिता ने बहुत प्रयास किया लेकिन रिटर्न आए नहीं। बोले नहीं, आप एक बार निकल गया सो निकल गया, आप में रिटर्न आने वाला नहीं। इस मार्ग में जिसके मन की एकदम पक्की दृढ़ता है, कैसी पक्की दृढ़ता है। लोग अभी वैभव ने कहा 8 से 6 पर आया, ये मन की दृढ़ता थोड़ी है। 8 से 10 पर जाना मन की दृढ़ता है, 16 से 32 पर जाना मन की दृढ़ता है। मैं 4 बजे उठ रहा हूँ, 3:30 बजे उठूंगा, ये मन की दृढ़ता है। लेकिन हमारा वैसा होता ही नहीं। हम लोग तो नियम तोड़ते जाते थे, मन की दृढ़ता थोड़ी ना है। ये नहीं हो सकता हमसे। हमको क्या करना है? मन की दृढ़ता। उनकी मन की इतनी दृढ़ता थी, माता पिता ने बुलाने के बाद भी गए। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, माता पिता का देहांत हो गया, और वो भी जो भी कुछ नौकर चाकर, उन्होंने आके कहा कि लाला बाबू अब आप आपके अकेले ही उतने सारे प्रॉपर्टी के मालिक हो, आपको जो करना है आप कर दीजिए। आपके माता पिता का शरीर शांत हो चुका है। अब यहाँ तक वृंदावन में रहते रहते उनका हृदय इतना परिवर्तन हो चुका था, अब संसार के धन के प्रति कोई लालसा थी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे धन नहीं चाहिए। तो अब उनके कुछ सेवक थे पिताजी के, बहुत अच्छे रहे होंगे, उन्होंने कहा कि देखो ना भी लो तो आप अभी आप वृंदावन में रह रहे हो तो इसका कुछ धन का व्यय वृंदावन में लगाओ, धाम जैसे स्थान में लगाओ। तो उन्होंने एक समय में था कि वृंदे से आज प्रेम मंदिर है वृंदावन का फेमस, लोग कहीं जाए ना जाए लेकिन प्रेम मंदिर में भीड़ करने जरूर जाते हैं। भीड़ की मेरे हिसाब से तो चप्पल अगर रोज की गिनी जाए तो कम से कम 500-600 तो चप्पलें वहां से निकलती होंगी सुबह, यानी कि रात को इतनी भीड़ होती है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कम से कम 10 से 15 से 20 हजार लोग आज पर डे वहां पर दर्शन करते हैं। तो केवल भीड़ है, लेकिन उस दर्शन का कोई लाभ नहीं है। लोग गेट से अंदर आते हैं, तो मंदिर तो दूर है ही नहीं, सभी गेट पर ही सेल्फी लेना शुरू करते हैं। मंदिर पीछे दिख रहा है, अगर कोई फोटो भी निकाल रहा है तो कोई जा रहा है। कोई कंसेप्ट नहीं है इसका और भगवान के दर्शन का। कुछ है कंसेप्ट? कुछ भी नहीं है। भगवान का दर्शन कैसे होना चाहिए? भाई एक बार दर्शन लो कि हृदय में छवि जग जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। देखिए सत्संग 12 बजे तक चलेगा, 9 बजे 3 घंटा बाकी है अभी, चलेगा ना? एकादशी के दिन वैसे भी कितने बजे तक जागना चाहिए? सूर्योदय तक। सत्य तो मैंने और थोड़ा आगे का प्लान बता दिया। सूर्योदय तक जागने का, कल सुबह दिन भर सोने का। तो सूर्योदय तक जागने का मतलब क्या? उससे अच्छा समय पर चलना चाहिए, समय उठना है। हम फिर आएंगे कथा में। तो लाला बाबू को बताएगा इतना धन है आपके पास, तो इसका आप क्या करो, यूज करो कहीं पर। तो लाला बाबू ने इस सब कहने के बाद उन्होंने मान लिया
तो जितनी पिताजी की प्रॉपर्टी उसमें काफी सारा धन उन्होंने इकट्ठा किया और वृंदावन में जमीन खरीदी और वहां पर मंदिर बांधा। आज भी लाला बाबू के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। एक समय था, जैसे आज प्रेम मंदिर का नाम है, वैसे एक समय था लाला बाबू के नाम पे। जैसे रंगनाथ जी का मंदिर, सोने का खंबा करके, वो मंदिर भी प्रसिद्ध है। लेकिन काल सबको, सबके नाम को, प्रतिष्ठा की ईर्ष्या को दबोच लेता है, कुछ नहीं छूटता। मैं मेरे जीवन में कल पहली बार फ्लाइट में बैठा, हम लोग अहमदाबाद से निकले या दिल्ली से भी निकले, तो नीचे जब देखते रहे, डंपिंग ग्राउंड देख रहे हैं, डंपिंग ग्राउंड, कचरे का ढिगारा, क्या बोलते, कचरा इकट्ठा करते ना, कचरा। आप लोग कभी ऊपर से कभी देखेंगे ना, ये नीचे हमारा जो है ना, बिल्डिंग फिल्डिंग, बंगला बिंगला, रो हाउस ठोस जो भी है, कचरा दिखता है। क्या दिखता है? कचरा। कचरे के सिवा इसका कोई अस्तित्व नजर नहीं आता। हमारी लायकी भी क्या है बताइए? देखने के बाद लगता है इसी कचरे के इसमें एकाध कोई थोड़ा सा सफल हो पाता है। क्या सफलता भी कौन सी सफलता होती है? पत्नी बच्चे, इनको थोड़ा प्रतिष्ठा से ऐश्वर्य से पाल पोस कर बड़ा करना, इनके लिए भी पेट उदर निर्वाह का कहीं पर लिंक लगा देना, इसे हम क्या कहते हैं? सफल कहते हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई से देखने के बाद लगता है सारे कचरे के इसमें हम लोग रह रहे हैं, और इसमें भी थोड़ी सी सफलता भी भगवान की कृपा से मिलती है, और हम अहंकार से भूल जाते हैं। प्रभुपाद को एक जन पूछा गया, प्रभुपाद ने 12 साल में 14 बार पूरे विश्व को भ्रमण किया। जब वो विश्व को भ्रमण करके आए, माता जाएगा, हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा उससे जास्त नहीं आता, 14 बार जब वो पूरा भ्रमण करके आए, भ्रमण करने के बाद माता जाए, प्रभुपाद जब इतना देश विदेश घूमकर आए, तो एक ने पूछा कि प्रभुपाद आप इतना देश विदेश घूम के आए, तो आपको कैसे लगा? कौन सा आंसर था? आप इतना देश विदेश घूमकर आए तो आपको, आप में से अगर कोई अमेरिका जाएगा, लंदन